Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to start the unit 7 patterns. Okay, in this chapter we are going to study the different patterns. In this chapter, it is not for your copy, just do in your book itself. No need to do in your fair copy. This chapter is for in your book itself. Don't do in your fair copy. Okay, so chapter 7 pattern we are going to discuss today. पैटर्न इट मीन्स हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है पैटर्न. पैटर्न मीन्स हमें कुछ ड्राइंग्स दी होंगी, उस ड्राइंग्स को देखकर आगे क्या पैटर्न बनेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे. तो इस चैप्टर में टाइलिंग पैटर्न्स पढ़ना है हमें. व्हाट कम्स नेक्स्ट मतलब कुछ पैटर्न्स हों उसके बाद कौन सा पैटर्न्स आएगा, ग्रोइंग पैटर्न्स, रिड्यूसिंग पैटर्न्स, ये 4 टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन, ये जो प्रीवियस कंटेंट है आप देख लीजिए, आपने शायद लास्ट ईयर पढ़ा होगा इस तरीके से. ये देखो पैटर्न बना हुआ है. पहले फर्स्ट एक सर्किल बना हुआ है, फिर 1 2 3, ओके, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 7. इट मीन्स ये ऑड नंबर का पैटर्न बना हुआ है. पहले 1, फिर देन 3, 5 and 7. Like this only we have to do in this chapter. So let us practice 7.1. हम start कर रहे हैं. That you have to do by yourself only. मैं सिर्फ सिंपल सा गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है. So use different colors pencils and tiles these shapes in a beautiful patterns. आपको different color की pencils उठाना है. कलर पेंसिल्स जो होते हैं, क्रेयॉन्स कलर जो होते हैं, उसे उठाकर आप जो क्या करेंगे, इसको कलर करना है. सिंपल है, डिफरेंट पैटर्न्स बनाना है कलर का. सिमिलरली दिस वन ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम. यू हैव टू डू द कलर्स इन दिस फिगर्स, ओके, इन दिस शेप्स एंड मेक अ ब्यूटीफुल पैटर्न्स. ओके, नाउ this is the let us practice 7.1 and here exercise 7.2. In this exercise 7.2 let us practice 7.2 what comes next. अब ये next topic है, what comes next. ओके, तो अब इस पैटर्न को देखना है हमें. देखिए ये स्क्वायर टाइप का बना है, इसमें 1 2 3 4 है और इसमें कलर हो रहा है. सबसे पहले देखो इस वाले ब्रैकेट में कलर हुआ है, फिर इसमें हुआ है, फिर नीचे. ऐसा पैटर्न चल रहा है ये, है ना, व्हाट कम्स नेक्स्ट में. फिर इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर ये हुआ. तो फिर इसके बाद फिर आप एक फिगर बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है. अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर शेड हो जाएगा. तो लाइक दिस ओनली यू हैव टू कंटिन्यू. सिमिलरली द B1 ऑल्सो आपको पैटर्न चेक करना है. ये बना हुआ है, फिर ये बना, फिर ये बना, उसके बाद ये बना, फिर अगेन आपको ये बनाना है ना. तो ये सारे पैटर्न्स जो है आपको ध्यान में रखते हुए पैटर्न्स को देखकर ये कंप्लीट करना है ड्राइंग. ओके, सिमिलरली सेकंड वन यहाँ पर देखो व्हाट कम्स आफ्टर. देखो ए सी 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 ई ई ई. ई के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी छोड़ा उन्होंने, सी आ गया, फिर डी छोड़ा, ई आ गया, फिर एफ छोड़ना है तो अब यहाँ जी 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 आ जाएगा, जी जी एंड जी. जी के बाद एच छोड़ना है, फिर आई 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 आ जाएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से पैटर्न हमें ये कंटिन्यू करना. देखो ए के बाद बी को स्किप कर दिया है, सी आ गया, सी के बाद डी को स्किप कर दिया, ई आ गया है, ई के बाद एफ को स्किप करके जी आ जाएगा. इसी तरीके से ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है. ओके, नो नीड टू डू इन योर फेयर कॉपी. ओके, इट इज इनफ, यू कैन डू इन योर बुक इटसेल्फ. ओके, फिल इन द मिसिंग टर्म्स. यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म्स फिल करना है. इसमें देखना है कि ए की जगह क्या आएगा, बी सी, इनके जगह पर क्या टर्म्स आएंगी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रोइंग पैटर्न्स. ग्रोइंग पैटर्न डिस्कस करेंगे. ग्रोइंग पैटर्न में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है. हियर्स द एक्सरसाइज के ग्रोइंग पैटर्न्स ये है, मेंटल मैथ्स. ओके, ड्रॉ द नेक्स्ट 3 फिगर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको दूसरा फिगर बनाना है. सबसे पहले देखो ये एक डॉट लगा हुआ है, फिर 2 लगे हुए हैं, फिर 3 लगे हुए हैं, फिर ये 4 आ गया. फिर उसके बाद आप यूं बनाएंगे. मेरी थोड़ी सी ड्राइंग ख़राब है तो ये बना रहा हूँ मैं.
4, अब इसके बाद ये आ गया 5। इसी तरीके से इसे कंप्लीट करना है। पैटर्न को देखकर आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका वर्क है। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ पैटर्न को अंडरस्टूड करके आप समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले बना है 2, फिर उसके बाद ये 3, फिर एक ये 4 हो गया, फिर उसके बाद ये 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रबर भी नहीं है मेरे पास। लाइक दिस ओनली यू हैव टू ड्रॉ। फिर उसके बाद ये पैटर्न बन जाएगा तुम्हारा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा पैटर्न। ठीक है, सो लाइक दिस ओनली यू हैव टू ड्रॉ। अभी मैंने रफ करके बनाया हुआ है, तो पहले फर्स्ट 2, फिर इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद वापस से फिर नीचे बढ़ जाएगा। ओके, ये 3 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। लाइक दिस ओनली, देखो छोटा सा बना रहा हूँ। वन टू थ्री है ये, 1 2, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा, तो फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप पर इसको कंप्लीट कर देंगे अपन। तो इस तरीके से ये बनता जाएगा पैटर्न। ओके, एक एक बढ़ाने के बाद। लाइक दिस ओनली यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न। होप यू अंडरस्टूड। लाइक दिस C1 also, D1, all these are the pattern only you have to do by yourself. Complete these all patterns. Okay, so here is the exercise of 7th chapter. This is also your work, you have to do in your book itself, no need to do in your copy. 7th chapter. Okay, now we are going to start our new unit, data handlings. Okay, डेटा हैंडलिंग शुरू करना है। डेटा हैंडलिंग में अपन सबसे पहले शुरू करते हैं। डेटा मतलब क्या होता है ये समझो। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब जो भी चीज़ें आप कलेक्ट करते हैं उसको, उस डेटा को हैंडल करना। जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है प्रीवियस कंटेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड क्वांटिटी। पियर्स कितने हुए हैं, पियर्स 4 हैं। कुकुम्बर कितने हैं, 4 क्वांटिटी में है। कैरेट कितने हैं, 3 क्वांटिटी में है। इट मीन्स इन सबको अरेंज करना पैटर्न में। ठीक है, तो इन सबको, सॉरी पैटर्न में नहीं, इन सबको अरेंज करना, इन सारे डेटा को एक साथ अरेंज करना, वही डेटा हैंडलिंग होता है। ओके, सो अपन एक्सरसाइज पर जाएंगे सीधे। नथिंग इज देयर इन द एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल है। लेट अस प्रैक्टिस 8.1। यहाँ पर दिया हुआ है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ इस तरीके का दिखाई देता है आपको। ये बार बने होते हैं लंबे लंबे, ये दिखाई दे रहा है, ये बार है। ये बार बने हुए होते हैं लंबे लंबे ग्राफ पर, जो शो करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हुई है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें ग्राफ से पता चल जाती है। ठीक है, तो द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स। मतलब ये बार ग्राफ जो शो कर रहा है इन्फॉर्मेशन, क्या शो कर रहा है कि भाई इस बार स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स में से अलग अलग स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स मिले हुए हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्कोर द लीस्ट मार्क्स। ओके, सबसे कम मार्क्स, लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम मार्क्स कितने स्कोर किए हुए हैं। तो स्कोर किसने किए हुए हैं, देखो सबसे छोटा बार किसका बन रहा है, इसका बन रहा है। इसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 4 मार्क्स। ये नंबर ऑफ मार्क्स है, ये नेम है। तो सुनील ने कितना स्कोर किया, देखो सुनील का ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, ये बार ग्राफ बार, तो ये इसने 4 स्कोर किया है। तो हु स्कोर द लीस्ट मार्क, तो सुनील, तो हमें यहाँ क्या लिख देना है, सुनील। ओके, नाउ हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क, सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया है, कविता ने। देखो उसका बार पूरा है 20, तो यहाँ पर कविता का नाम आ जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी मोर मार्क्स डिड मुरुगन स्कोर देन जास्मिन, सॉरी जैस्मिन। तो मुरुगन ने जैस्मिन से कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, तो माइनस कर देंगे। मुरुगन्स ने कितने किए हुए हैं, देखो 14, मुरुगन्स ने 14 किए हुए हैं, और जैस्मिन ने किए हुए हैं 10, माइनस कर देंगे। तो 14 माइनस 10, 4 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं। डी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 16 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स ने 16 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। तो 16 कहाँ है, 16 ये है।
तो 16 से ज़्यादा तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हुआ है, तो सिर्फ 1 लिख देंगे। एक ही स्टूडेंट्स है जिसने 16 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आई है। कौन लेकर आई है? कविता। हाउ मैनी मार्क्स लेस डिड अमित स्कोर देन आर्यन? नाउ हाउ मैनी मार्क्स लेस डिड अमित स्कोर देन आर्यन? आर्यन ने कितने मार्क्स कम स्कोर किए हैं आर्यन से? अमित ने। ओके, तो आर्यन के मार्क्स देखेंगे। आर्यन के मार्क्स कितने हैं? 12। तो आर्यन के मार्क्स हैं 12। ओके, आर्यन के मार्क्स हैं 12। और अमित ने कितने स्कोर किए हुए हैं? ये देखो 6। तो 12 माइनस 6, ये 6 आपका सर आ गया। लाइक दिस आपको पूरा मेथड जो है ग्राफ से देखना है और आंसर करना है। बहुत ही आसान और इजी है। आपको फेयर कॉपी में यूनिट डालना है और इसके क्वेश्चंस लिखकर आपको इसके आंसर देना है। नो नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, जस्ट राइट द क्वेश्चन and give the answer. Okay, now see here the second question is the bar graph given below show the temperature of Delhi. पहले हफ्ते में दिल्ली के जनवरी में टेम्परेचर मेजर किया गया, तो वो कितना है? ठीक है, फर्स्ट वीक में। विच डे वॉज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द वीक? कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा जो डे है वीक का, वो कौन सा है? सबसे ठंडा मतलब सबसे कम। तो सबसे कम किसका है? ये है जनवरी 6। ओके, जनवरी 6 सैटरडे। ओके, जनवरी 6 को सबसे ठंडा डे था और वो डे कौन सा था? सैटरडे। तो ये सैटरडे यहाँ पर आप लिख देंगे। ओके, नाउ ऑन विच 2 days ऑफ द वीक वॉज टेम्परेचर सेम? कौन से दिन में टेम्परेचर सेम है, इक्वल? तो आप देखो सेम कौन से दिन में ये है। देखो, एक तो ये ट्यूसडे और एक है ये संडे। ट्यूसडे और संडे को जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो आप यहाँ आंसर लिख देंगे ट्यूसडे एंड संडे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? मतलब वीक में सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये थर्सडे में है 20। ओके, तो यहाँ लिखेंगे आप 20 माइनस लोएस्ट कौन सा है? सबसे लोएस्ट ये है 12 माइनस 12। तो आपको कितना मिलेगा? 8 डिग्री। ओके, 8 डिग्री सेल्सियस। Now, on which day the week was the second highest temperature recorded? सेकेंड हाईएस्ट मतलब दूसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर था? हाईएस्ट, लोएस्ट नहीं पूछ रहा है। हाईएस्ट तो ये है सबसे बड़ा फर्स्ट, इसके बाद सेकंड कौन सा? ये है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। नाउ हाउ मैनी डेज ड्यूरिंग द वीक वॉज द टेम्परेचर लेस देन 16 डिग्री? 16 डिग्री से लेस देन टेम्परेचर कितने दिनों में है? 16 डिग्री से लेस देन, 16 डिग्री से कम। मंडे, ट्यूसडे, ओके, देन सैटरडे एंड संडे। मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे, 4 days। हाउ मैनी डेज? 4 days। 4 दिन जो है टेम्परेचर 16 डिग्री से लेस है। ओके, नाउ थर्ड वन आई एम leaving for you that you have to do by yourself in your peer copy। क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आंसर्स नीचे लिखेंगे। ठीक है, now here the fourth question is the bar graph below shows the rainfall in centimeter in city Pune from July to December। ठीक है, जुलाई और दिसंबर में जो है और रेनफॉल बताया कि कितने सेंटीमीटर जो है पुणे में, और जुलाई में जो है पुणे फ्रॉम इन सिटी पुणे फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, मतलब जुलाई टू दिसंबर के बीच में कितने सेंटीमीटर रेन हुई है। ठीक है, सबसे पहले इन विच मंथ वॉज द सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड? कौन से मंथ में सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ? सेकेंड हाईएस्ट तो फर्स्ट ये है, सेकेंड क्या है? ये है। ओके, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? जुलाई। देन बी, इन विच मंथ डिड इट रेन लीस्ट? सबसे कम किस मंथ में पानी गिरा? नवंबर।
क्या लिख देंगे, नवंबर। नाउ इन विच मंथ डिड इट रेन मोर देन 5 सेंटीमीटर? इन विच मंथ्स डिड इट रेन मोर देन 5 सेंटीमीटर? कौन से मंथ्स में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन हुई है? तो एक तो अक्टूबर हो गया, ये देखो 5 सेंटीमीटर ये है, इससे ज़्यादा जुलाई में हुई है और अक्टूबर में हुई है, और कोई मंथ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जुलाई एंड अक्टूबर। ठीक है। हाउ मच मोर सेंटीमीटर डिड रेन इन जुलाई देन इन अगस्त? ठीक है, वो कह रहा है कितनी ज़्यादा पानी गिरा जुलाई और अगस्त के बीच में। तो जुलाई सबसे ज़्यादा 7 सेंटीमीटर है, 7 माइनस अगस्त है तुम्हारा 5, तो 2 सेंटीमीटर मोर। ओके, व्हाट वाज द टोटल रेनफॉल इन अगस्त एंड सितंबर? अगस्त और सितंबर में टोटल रेनफॉल कितनी है? अगस्त ये है, सितंबर ये। अगस्त में हुई है आपकी 5 सेंटीमीटर प्लस सितंबर में कितनी हुई है, 4 सेंटीमीटर, ये है देखो, टोटल 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज योर वर्क, यू हैव टू do by yourself. Here our chapter is finished, 7 and 8th. Hope you understood these both chapter. 8th you have to do in your fair copy, 7th in your book itself. Okay, don't do in your fair copy, but 8th you have to do in your fair copy. Okay, thank you.